नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं स्ट्रीट ओपिनियन। स्ट्रीट ओपिनियन, स्ट्रीट ओपिनियन प्रोग्राम के जरिए हम आपको दिखाएंगे सीरियस इश्यूज पर चटकीली विचारधारा। चेंज तो आएगा बट सोसाइटी इफेक्ट होगी ही, ऑब्वियस है ना, क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा। जैसे वेस्टर्न कल्चर है सेम वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे भी, क्योंकि ऐसी होगा, सब रिलेशन को ऐसी लेंगे। ऐसा नहीं कि हमारी संस्कृति प्रेम के खिलाफ है, हमारी संस्कृति तो शुरुआत से प्रेम के सपोर्ट में रही है, इसे और बढ़ावा दिया गया। Even in marriage, you know, people don't want kids these days. You know, given COVID situation, people are dying at such a young age, right? कैसे heart attack हो रहे हैं and all. Do you think you can take responsibility of a kid? आज के स्ट्रीट ओपिनियन का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि अबॉर्शन को जो लीगलाइज कर दिया गया है इंडिया में, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप्स के लिए भी पहले भी लीगलाइज था, लेकिन इसे बार बार जो है गलत तरीके से पेश किया गया, जिससे ये एक गलतफहमी लोगों के बीच में हमेशा रही है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है उन वाली प्रेगनेंसीज़ में अबॉर्शन जो है वो लीगल नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के फैसले में इसे अब लीगलाइज कर दिया गया है। लोगों से जानेंगे कि क्या उनकी राय है। मैम, अबॉर्शन को जैसे लीगलाइज कर दिया इंडिया में, आप किस तरीके से देखती हैं? जिस तरह से पहले था, पहले भी एक तरीके से अच्छा ही था कि मतलब इसको बंद किया गया था, तो इससे ये था कि जो गर्ल्स थी उनके लिए सही था। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घट गया था, मतलब एक तरीके से। तो अब देखो, अगर ये हो गया है लीगल तो फिर अब यही हो जाएगा, एक तरह से फिर ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। मैम, आई थिंक दैट जो अबॉर्शन है वो एक फ़ीमेल का इंडिविजुअल राइट्स है, और उनको पूरा का पूरा, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री में रहते हैं, हमारे हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो एक इंडिविजुअल के पास पूरा का पूरा राइट्स होना चाहिए अबॉर्शन का। क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे मेडिकल इश्यूज़ भी होते हैं वीमेन के साथ, और कभी कभी अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंट्रैक्शन होता है तो उसके कारण भी फीमेल्स को वो अबॉर्शन का ज़रूरत पड़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस उनके साथ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस भी ऐसे सीन किए गए हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन दैट कि अबॉर्शन राइट्स होने चाहिए सारे फीमेल्स के पास, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स देयर बॉडी एंड शी शुड हैव द कंट्रोल ओवर देयर बॉडी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि ये स्वतंत्र रूप से महिला का अधिकार है कि वो किसी बच्चे को रखना चाहती है, नहीं रखना चाहती है। लिव इन रिलेशनशिप में ये खास देखा गया है कि महिलाओं को अक्सर जो है, अगर वो अबॉर्शन के लिए जाएं या फिर वो प्रेग्नेंट हो जाएं ड्यूरिंग देयर रिलेशनशिप, तो उन्हें एक सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। तो अब लगता है कि उस चीज़ में कुछ चेंज आएगा। चेंज तो आएगा बट सोसाइटी इफेक्ट होगी ही, ऑब्वियस है ना, क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा। जैसे वेस्टर्न कल्चर है सेम वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे भी, क्योंकि ऐसी होगा, सब रिलेशन को ऐसी लेंगे नॉर्मल। ये गलत वो है डिसीजन, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। नॉर्मल लेंगे, कोई सीरियसली लेगा नहीं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कोई उन देशों में, और जब उन देशों में बैन है जो बिल्कुल मतलब ओपन वो हैं जहाँ पे, और यहाँ तो फिर भी उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा वो है पर्दा। यूनाइटेड स्टेट्स में अभी बहुत लंबी बहस चली, एक लंबा बवाल हुआ अबॉर्शन को लेकर, और एंडिंग में ये हुआ कि अबॉर्शन को वहाँ बैन कर दिया गया। मतलब एक अच्छा खासा जो है यूनाइटेड स्टेट्स डेवलप है और इधर डेवलपिंग में है, तो एक डेवलपिंग कंट्री इसको लीगल कर रही है और दूसरी साइड जो है इलीगल हो रहा है, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इस पर क्या कहो? हमेशा ये बोला गया है कि देखो इंडिया के लॉज अच्छे नहीं हैं, यूएस जाओ, सब वहाँ भाग रहे हैं, यू नो माइग्रेशन हो रही है, बट यू नो इफ़ यू गो लिव देयर यू रियलाइज अबॉर्शन इज़ अ बिग थिंग देयर। यू नो विमेन डोंट हैव बेसिक राइट टू अबॉर्ट। बाल कल्याण समिति का मेंबर हूँ जनपद अयोध्या से, यूपी के जनपद अयोध्या से बाल कल्याण समिति का मैं मेंबर हूँ, और मेरे सामने बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ 14 साल 13 साल 15 साल 16 साल के पास गर्भ होता है। लोग चाहे ज़बरदस्ती करते हों या बच्चों की नासमझी हो, तो अब ऐसी समय में जब वो जानते हैं कि ये गर्भवती हो गई तो उसको छोड़ करके और चले जाते हैं, और वो एक समस्या पैदा हो जाती है। और जिस पे ये हाई कोर्ट अभी तक ये कहता था कि नहीं, आप 4 सप्ताह से ज़्यादा अगर वो होंगे तो आप एबॉर्शन के लिए अलाउ नहीं होंगे, वो भी विद द परमिशन आप ट्रायल कोर्ट। और ये
तो अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया है बहुत सारे लोगों के लिए। अब ये है कि उसके पीछे कोई और गलत धारणा ना हो, तो मेरे हिसाब से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। सोसाइटी प्रेशर को देखा जाए और दूसरी तरफ इस फैसले को देखा जाए, तो आपको लगता है कि भारत में सोसाइटी प्रेशर जो रहता है या सोसाइटी पर इस फैसले का किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा? देखिए मैम, ऐसा है कि ये चूँकि हम भी यहीं के रहने वाले हैं, हम तो पब्लिक को नहीं दोषी दे सकते, पर यह है कि कभी गैलीलियो ने कहा था कि पृथ्वी जो है वो चक्कर मारती है और सूर्य स्थिर है, तो लोगों ने विरोध किया था। लेकिन अंत में जिन लोगों ने विरोध किया था उन्होंने ही गैलीलियो को पढ़ा और अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। तो मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है कि अगर जनता ने कोई कहा तो वो बहुत सही है, राइट। एंड वहाँ पे कितनी फ्रीडम है, देयर इज लिव इन एंड ऑल, एवरीथिंग इज सो लिबरल, राइट। बट गिवन द सिचुएशन, आप देखो थोड़े सालों बाद क्या सिचुएशन होगी, उस जो बच्चा हुआ है उसमें उसकी क्या सिचुएशन होगी, हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? सो डोंट यू थिंक इंडिया हैज़ मोर स्ट्रिंजेंट लॉज, राइट? इंडिया इज़ मच बेटर। यहाँ पे तो कब से तो वाई डू यू ऑलवेज से दैट US इज़ बेटर एंड इंडिया इज़ नॉट? यहाँ पे इंडिया में अगर देखो, women have so many rights and liberties, right? चाहिए। और अगर साइंटिफिक बात हो और वो बात समाज के हितकर हो तो मेरे ख्याल से वो मान लेना चाहिए। चाहूँगी एज अ पेरेंट, आप इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं? मैं पहले तो लिविंग रिलेशन को, ये बिफोर मैरिज का है वही ना, तो ऐसे तो देखा जाए तो अभी वो चीज़ यहाँ डेवलप नहीं हो पाई है भारत में। पर ये है कि ये इंडियन कल्चर पे हम लोग थोड़ा विश्वास रखते हैं, जैसे अपने बेटियों को सोचते हैं कि शादी के पहले कहीं किसी के साथ ना जाए या ना देखी जाए, तो ऐसी कोई संस्कृति है जो अभी नहीं डेवलप हुई है पूरी तरफ से। लेकिन हम इसके विरोधी नहीं है कि कोई सामान हम लेने जा रहे हैं तो हम उसको ठोंक बजा के लेते हैं कि भाई ये हमारे लिए मुफीद है या नहीं है, हमारे लिए फिट है या नहीं फिट है। तो अब ये है कि जैसे यहाँ की मैथोलॉजी है, यहाँ की कल्चर है कि आदमी यूज एंड थ्रो वाली जो बात है, तो अगर ऐसी मानसिकता नहीं है तो दिस वेरी गुड। और इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक सोसाइटी माइंडसेट तो अलग है, लेकिन एज अ यूथ आप क्या सोचते हैं लिव इन रिलेशनशिप? मैम, मेरा एक यही मानना है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्च्यू ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग इज़ द फ्रीडम। और क्योंकि हमारे, अगर हम अपना हिस्ट्री देखेंगे तो हमारा हिस्ट्री पूरा हमने लड़ा है फ्रीडम के लिए, और इतना साल लड़ने के बावजूद जब अगर हम लोग को इसके लिए क्रेव करना पड़ रहा है। इवन इन मैरिज, यू नो, पीपल डोंट वांट किड्स दीज डेज, यू नो, गिवन कोविड सिचुएशन, पीपल आर डाइंग एट सच अ यंग एज, राइट? कैसे हार्ट अटैक हो रहे हैं ऑल। डू यू थिंक यू कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ किड? तो लिव इन, क्योंकि दो अगर अपने कंसेंट के साथ दो एडल्ट रह रहे हैं तो देयर शुड बी नो प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी, एंड इट्स द टाइम फॉर द सोसाइटी टू अपलिफ्ट देमसेल्व्स। Many couples who want to be child free, right? Because it's a big responsibility. So I think this is a very good decision taken by the courts that they should be given rights to abort. जो यहाँ की फैमिली प्लानिंग वगैरह है, सिस्टम है, वो बिगड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे है, अभी है, फैमिली रहती है, सब मतलब सास ससुर के साथ ही रहते हैं, अब बच्चे हैं, सब पाल एक साथ होता है। जैसे लिविंग से हुआ ही है, ये वेस्टर्न का ही कल्चर है, तो पहले तो वही इफेक्ट हो गया है, दोनों साथ में रह रहे हैं, किसी से कुछ मतलब नहीं है। अब बच्चा हो गया, कल के दिन उसका पार्टनर पता नहीं क्या करता है ना, तो वो भी छोड़ देगा। अगर लड़की है, लड़की भी छोड़ने को तैयार हो जाएगी, तो उस चाइल्ड का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो ही जाएगा ना, राइट? बिकॉज कितनी सिचुएशन होती है, किसी के पास जॉब नहीं है, घर नहीं है, यू नो, तो तुम दूसरे बच्चे को कैसे पालोगे? तुम अपना ही ख्याल नहीं रख पा रहे, हाउ विल यू टेक द केयर ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, विच इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इंडिया में तो जब मतलब एक बार माँ बाप बन गए, इट्स लाइक लाइफ लॉन्ग, तुम 80 हो 90 हो, यू चाइल्ड इज चाइल्ड फॉर मी एंड ही इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? ही नेवर ग्रोस अप, सो दैट्स व्हाई पीपल आर रनिंग अवे फ्रॉम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीज डेज, राइट? मैम, जो ऐसा कह रहे हैं उनको लगता है भारतीय संस्कृति के बारे में पूरा का पूरा पता नहीं है, क्योंकि वो इस संस्कृति का बात कर रहे हैं जो कि हमारे 100 साल के आप कह सकते हैं मुगल शासकों के बाद, और उसके बाद फिर कॉलोनियल माइंडसेट के बाद, क्योंकि ये हमारा कल्चर पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। अगर हम अपने एंसेंट इंडियन कल्चर के बारे में बात करें तो हमारे कल्चर में इसको तो प्रेम को सबसे ऊपर रखा जाता था। और इवन अगर आप जैसे कि
अगर आप युग देखते हो तो आप त्रेता युग, द्वापर युग, तो द्वापर युग में आप कृष्ण की लीलाएं के बारे में आप जानते होंगे, और पूरा का पूरा आपका द्वापर युग इसी रस के बारे में है कि रासलीला के बारे में। और ये रासलीला में आप अगर आगे अगर पढ़ोगे, अगर आप सही में संस्कृति को जानना चाहते हो तो उसमें एक पराकीय रस के बारे में बताया गया है। शादी से पहले लड़का लड़की अपनी रजामंदी से साथ रहने लगे, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हो? वो ले रहे तो लेते हैं, लेकिन वो फिर जो मैरिज वैसे होती है उसमें, और जो पहले से आदमी लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, फिर वो बात नहीं रहती जो पहले उसमें होती है। क्योंकि उसमें जो आदमी को जो मतलब जो रोक टोक होती है वो ख़त्म हो जाती है। फिर लड़का लड़कियों को कोई एक दूसरे को फिर कोई कुछ कहने का अधिकार नहीं रहता। ये पराकीय रस वो होता है जो आप बिना शादी, जैसे हमारे इसमें दिया गया कि आप 2 शादी के बाद, मतलब एक आपका रिश्ता होता है वो शादी से पहले, एक रिश्ता होता है आपको शादी के बाद। तो वो जो शादी के पहले का जो रिश्ता था वो पराकीय रस। और अगर यहाँ पे लोगों का मानना होता है कि अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसका मतलब सिर्फ लस्ट हो गया, तो वो यहाँ इसमें नहीं था। ये पूरा का पूरा प्योर लव था। इट्स नॉट अबाउट द बॉडीली इंटरेक्शन विद ईच अदर, इट वाज प्योरली आउट ऑफ लव। और वो जो इसी को हम उसमें पराकीय रस बोलते हैं, और इसे बहुत ऊंचा दर्जा माना जाता है। तो ऐसा नहीं कि हमारी संस्कृति प्रेम के खिलाफ है, हमारी संस्कृति तो शुरुआत से प्रेम के सपोर्ट में रही है, इसे और बढ़ावा दिया गया। तो गलत है, तो गलत है ही, गलत है। हाँ, इसके लिए कुछ होना चाहिए। हाँ, इस पे भाई बैन लगना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर आपका क्या सोच? लिव इन, अब देखो अपनी अपनी चॉइसेस है ना। अगर कोई मतलब है ऐसा, मतलब फैमिली वाला है, तो वो उसको बहुत बुरा लगेगा वो कि हाँ ये अच्छा नहीं है। पर जो बिग सिटीज़ है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, वहाँ पे तो नॉर्मल है, तो इतना कुछ नहीं है। पर आजकल की जनरेशन है, उनको यही अच्छा लगता है कि नहीं, छोड़ो अपने पेरेंट्स वगैरह को, छोड़ो, अपना एक साथ रहते हैं, अपना अलग से। हाँ, पर ये भी मुझे लगभग, जहाँ तक मुझे लगता है, 4-5 साल तक चलता है सही से। उसके बाद होता ही है, अनबन बनना शुरू हो ही जाती है। लिविंग वाले वैसे रिलेशनशिप ज़्यादा टूट ही जाते हैं। आजकल मैरिज वाले भी टूट रहे, तो लिविंग वालों को क्या दोष देना है ना। वो तो एक दूसरे पे कि पर्सनल कैसा है। अच्छा असर नहीं पड़ने का इससे, और आगे लोग बच्चे और इन्हें देख के और बिगड़ेंगे, और उससे जो है और समाज में वो फैलेगा, वो होगा। I don't personally believe in live-in relationship because I think marriage gives you certain rights and security, right? And you see, I mean, women even after getting married and all, they are abandoned, they are thrown from the house even despite having all the rights. So do you think people who are in live-in, they have any rights? They have to fight, their whole life and still they don't get anything. So I personally don't believe in this. कई मामलों में देखा गया है कि शादी भी कई केसेस में जो है सही से चलती नहीं है, तो हाँ, सक्सेस नहीं हो पाती। तो शादी में जहाँ देखते हैं कि एक लंबा मसला फंस जाता है कि कोर्ट में जाओ, और लिव इन रिलेशनशिप में ऐसा है कि अगर नहीं बैठा सही तो भैया अलग हो गए। तो उस हिसाब से आपका क्या मानना है? वो कुछ भी है, लेकिन ज़िंदगी तो ख़राब होती है ही। हाँ। नहीं भी आदमी कितना ही वो कर लो, हाँ, लेकिन दोनों परिवारों की उससे नई भी शादी होती, बदनामी तो होगी गया है। लेकिन अब क्योंकि उसके बाद जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे इस्लामिक रूलर्स आए, तो वो उनका एक इम्पैक्ट हुआ हमारी सोसाइटी पे। फिर हमारे कॉलोनियल माइंडसेट आए, उसका से पूरा का पूरा हमारा कॉलोनियल माइंडसेट पूरा का पूरा क्रिश्चियन लॉस पे चलता था। रिलेशनशिप इज मोर बेनिफिशियल फॉर मेन, राइट, एंड फॉर विमेन इट्स नॉट फीसिबल, right? That's why men want to run away from all the responsibilities. इवन तो इसी कारण से आपको जितने भी LGBTQ राइट्स होते थे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में ये माना जाता है कि इट्स अ सिन अगर आप कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो और अगर आपका उससे कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं निकल रहा है तो इट्स अ सिन। तो ये धीरे धीरे करके ये हमारी सोसाइटी में बढ़ तो गया। तो अब जो लोग आज से मान लीजिए 50 ईयर्स ओल्ड के 70 ईयर्स ओल्ड के, तो उनको लगता है उनकी हिस्ट्री बस 100 साल पुरानी है, बट कि एग्जैक्टली लेकिन ये ऐसा है नहीं। एग्जैक्टली हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, हज़ारों साल जो चली आ रही है, और ये सब के बारे में हमारी संस्कृति तो कभी हमें ऐसा रोकना का सिखाई ही नहीं है। हम लोग शुरुआत से बहुत लिबरल रह गए हैं। I have lived in US and I am a legal counsel. I've done my law from US and India, right? I'm doing PhD now, but staying there, living here, I've seen the pros and cons, and I think this is not feasible given our culture, our values and roots. So definitely I don't agree with